अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़बर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। वो ये है कि हुबली में 300 साल के बाद एक कब्र को खोदा गया, तो उसमें से जिस्म मुबारक जो था वो साहिब कब्र का सही सलामत निकला। तो लोग कशमकश में हैं, परेशानी में हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि 300 साल के बाद भी जिस्म सलामत हो उसका? तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई हैरान होने की बात नहीं है। हदीसों में ऐसा जिक्र हुआ है, हदीसों में आया है, किताबों में हमारे मौजूद हैं। हम उस हक दीन की तरफ हैं, उस हक और उस सच दीन की तरफ हैं कि जहाँ पर अल्लाह की कुदरत हमें आए दिन दिखती रहती है। हो सकता है वो अल्लाह का कोई नेक बंदा रहा हो जिनकी कब्र से जिनकी जिस्म सही सलामत निकला। आइए मैं आपको बुखारी शरीफ से एक सही रिवायत पेश करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ खबरें, कुछ यूट्यूबर्स गलत खबरें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उसको मैं पहले आपको बता दूँ, फिर उसके बाद मैं बुखारी शरीफ की उस हदीस की तरफ आता हूँ। बताया जाता है एक तस्वीर दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए यही हैं वो साहिब कब्र जिनकी 300 साल के बाद कब्र से उनके जिस्म को निकाला गया। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और नाम उनका बताया जाता है सैयद महमूद शाह कादरी, ये नाम बताया जाता है और वो तस्वीर दिखाई जाती है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये तस्वीर बहुत पुरानी है और ये पाकिस्तान की एक कोई बुजुर्ग की तस्वीर है। ये जिनके जिस्म को निकाला गया है वो नहीं है। अब इनका जो नाम है, जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, इनका नाम था हाजी अब्दुल वहाब साहब, हाजी अब्दुल वहाब। इनका असल नाम हाजी अब्दुल वहाब है। ये जो बताया जा रहा है कि सैयद महमूद शाह कादरी हैं, जो तस्वीर दिखाई जाती है, ये वो नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के कोई बुजुर्ग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स पैसे कमाने के लिए इनका नाम चेंज कर देते हैं और तस्वीर भी न जाने कहाँ से पा जाते हैं और कहते हैं देखिए यही वही हैं, ये वही हैं। नहीं भाई, ये वही नहीं है। उनकी तस्वीर किसी को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, समझ रहे हैं? अब आइए मैं आपको सही बुखारी, जो लोग कशमकश में हैं कि क्या ऐसा हो सकता है 300 साल के बाद किसी का जिस्म सही सलामत निकल सकता है, तो मैं आइए आपको सही बुखारी से एक रिवायत बताता हूँ, फिर एक मुअत्ता इमाम मालिक से हदीस बताऊंगा। पहले आप सही बुखारी की हदीस सुन लें। सही बुखारी की हदीस नंबर 1351, हदीस नंबर 1351। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया जब उहद का वाक़या पेश आया तो मेरे वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे उस रात बुलाया और फरमाया कि मेरे गुमान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जो सबसे पहले शहीद होंगे उनमें पहला मकतूल मैं खुद हूँगा, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते करीमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते करीमा के सिवा अपने बाद किसी को तुझसे ज़्यादा अजीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। मुझ पर यह कर्ज है, इसे अदा कर देना और अपनी बहनों से अच्छा बर्ताव करना। सुबह हुई तो सबसे पहले शहीद होने वाले वही थे। अल्लाह अकबर। चुनांचे उनके साथ कब्र में एक दूसरे शहीद को भी दफन कर दिया गया, लेकिन मेरे दिल को ये बात अच्छी ना लगी। मैंने अपने वालिद गिरामी को दूसरे शख्स के साथ छोड़ दूं, इसलिए मैंने 6 माह बाद उन्हें कब्र से निकाल लिया। वो इसी तरह थे जिस तरह मैंने उन्हें दफन किया था, सिर्फ कान का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था, सिर्फ कान का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था। अल्लाह अकबर। ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारे मुसलमान, ये है हमारे अल्लाह के नेक बंदे, जिनका 6 महीने के बाद भी जिस्म मुबारक उस तरीके से था जैसे वो दफन किए थे, बस कान का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था बस। ये हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, उनके वालिद का ये वाक़या है। सही बुखारी हदीस नंबर 1351 में। अब आइए मैं आपको मुअत्ता इमाम मालिक की एक हदीस सुनाता हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस ये है कि मुअत्ता इमाम मालिक किताबुल जिहाद बाब नंबर 21 में
एक रिवायत मौजूद है, उमरो बिन अलजमूह और अब्दुर्रहमान बिन उमरू अंसारी जो शहीद हुए थे जंग उहद में, उनकी कब्र को पानी के बहाव ने उखेड़ दिया था और कब्र उनकी बहाव के नज़दीक थी और दोनों एक ही कब्र में थे। तो कब्र खोदी गई तो लाशें वैसी ही थीं जैसे वो शहीद हुए थे। अल्लाह अकबर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कल ही शहीद हुए हों। इतनी ताजी लाशें थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कल ही शहीद हुए हों, जैसे कल ही शहीद हुए हों। एक शख्स को जख्म आया था। लिखा है कि एक जो उसमें से एक शहीद थे, उनको जब जख्म लगा था जंग में, तो वो अपने जख्म पर अपना हाथ रखे हुए थे। तो उसी तरीके से फिर उनको दफन कर दिया गया। बोले ठीक है, इनको इसी तरीके से दफन कर दो, तो दफन कर दिया गया। जब कब्र खोदी गई, निकाला गया, तो उनका जो हाथ था वो जख्म पर ही रखा हुआ था। समझ रहे हैं, जख्म पर ही रखा हुआ था। और फरमाते हैं, लिखा है कि ये जो जंग उहद और ये वाकया जब कब्र खोदी जा रही है, इसके दरमियान 46 साल का फासला है। अल्लाह अकबर, 46 साल का फासला है। यानी 46 साल के बाद भी इनके जिस्म सही सलामत थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कल ही दफन हुए हो, जैसे कल ही शहीद हुए हो। जिनको अगर ये अभी भी लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सही बुखारी और मुअत्ता इमाम मालिक की आप बात सुने। मुअत्ता इमाम मालिक की तो माने, सही बुखारी की तो माने कि 6 महीने के बाद भी उनका जिस्म सही सलामत था। और मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है कि 46 साल के बाद भी उनका जिस्म सही सलामत था। तो ये कोई बैद की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह उनके जिस्मों को सलामत रखता है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है हुबली में जो बुज़ुर्ग थे वो अल्लाह के कोई नेक बंदे रहे हों, अल्लाह ने उनके जिस्म को सलामत रखा। अल्लाह के नेक बंदे भी, अल्लाह अपने नेक बंदों को भी, जो उनके जिस्मों को भी सलामत रखता है, लेकिन सबकी नहीं, सबकी नहीं। अल्लाह अपने नेक बंदों के जिस्मों को सलामत रखता है कब्र में। ऐसे कई रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं, किताबों में दर्ज हैं। बस कम वक्त होने की वजह से मैं बस 2 हदीसें आपको, 2 रिवायतें आपको बता दिया। अब जिनको शक व शुबहात हो तो जाएं सही बुखारी की हदीस नंबर 1351 देख लें, और मुअत्ता इमाम मालिक किताबुल जिहाद बाब नंबर 51 में, बाब नंबर 21 में देख लें, ये हदीस मौजूद है और इसकी नौइयत क्या है। मैं आप यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, दुनिया में भी हिफाजत करता है और कब्र में भी हिफाजत करता है। तो बस इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और आप लोगों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ करें कोई गलती हुई हो तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।